काटे न मच्छर काटे, किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, संकल्प के द्वारा, यहाँ तक कि जिनका अभी नाल छेदन भी नहीं हुआ है, नांदीमुख श्राद्ध भी जिनका नहीं हुआ है, जात कर्म का कोई भी भाग अभी नहीं संपन्न हुआ है, माँ के पेट से निकले, गर्भ से निकसी चले बन ही में कियो वास, 12 वर्ष गर्भ में रही आश्वासन प्रभु से पाए, 12 वर्ष गर्भ में रही आश्वासन प्रभु से पाए, तुम्हें न व्यापे माया कब हूँ सन के बाहर आए, हो गए जात कर्म से पहले, हो गए जात कर्म से पहले वन प्रस्थानी, पुकारी भरे मैया पार्वती, हो गए जात कर्म से पहले वन प्रस्थानी, पुकारी भरे मैया पार्वती, कहते अमर कथा शिव शंकर भोले दानी, पुकारी भरे मैया पार्वती, अमर कथा शंकर भोले दानी, पुकारी भरे मैया पार्वती, हो गए जात कर्म से पहले वन प्रस्थानी, जात कर्म से पहले वन को प्रस्थान कर दिए, जिनके पीछे पीछे विरह कातर होकर के 24 अवतार में से एक साक्षात भगवत स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास भगवान, वेदव्यास भगवान भी ऐसे ही किए थे। द्वीप में इनका जन्म हुआ था, और ये नहीं कि खैर श्री सुखदेव जी तो 12 वर्ष रहे मैया के पेट में, और ये तो मेरे ख्याल में 12 घंटा भी नहीं रहे होंगे। हाँ, पराशर जी के द्वारा गर्भाधान हुआ और उसके बाद वही द्वीप पर ही श्री वेदव्यास जी का प्रादुर्भाव हो गया, इसीलिए द्वैपायन कहलाए, कृष्ण वर्ण के होकर के प्रकट हुए, इसलिए कृष्ण द्वैपायन, और वेद के 4 भाग किए, इसलिए वेदव्यास, श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी। श्री हरे नमः। यह कथा महाभारत की है। आइए, श्री सुखदेव जी का अभी जात कर्म संस्कार नहीं हुआ है और ये वन के लिए प्रस्थान कर गए, पीछे पीछे इनके पिता श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी पुत्र पुत्र सुख सुख ऐसा कहते हुए पीछे पीछे दौड़ने लग गए। बेटा जरा सुनो तो सही, ऐसे ज्ञानी निकले, न पिताजी की ओर देखा, न माता जी की ओर देखा, न घर छप्पर की ओर देखा, अब माँ के पेट से निकले और चल दिए। सुनो तो सही, काफी दूर तक जिनने उत्तर ही नहीं दिया, और बहुत दूर जाने के बाद अगर उत्तर दिया भी तो सुकोहम 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 कह करके, ये सुकोहम कहने में इनका भाव क्या था? पिताजी आप किसको पुत्र कहते हो, किसको सुख कहते हो? इस शरीर को, शरीर पुत्र कहला ही नहीं सकता है अगर इसमें से चेतन निकल जाए तो। चेतन आत्मा के निकलने के बाद कोई भी पुत्र अथवा पति अथवा पिता अथवा कोई भी संबंध मानने को तैयार होता है? नहीं जी। जब चेतन निकल गया, बोले मैंने पहले बता दिया है, अब देना नहीं उलहना, जब हंसा चला गया तो अब ठठरी से क्या कहना, जब पंछी निकल गया तो खाली पिंजड़े से क्या कहना। कोई भी पुत्र उसको मानने को तैयार हो सकता है? नहीं, उसको कहते हैं पुत्र नहीं है, ये तो उसकी लाश है। तो पुत्र कौन था? बोले इसमें बोलने वाला। बोले वो तो कभी मरता ही नहीं है, चाहे पुत्र का शरीर हो, चाहे पति का शरीर हो, किसी का शरीर हो। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित धम शरीरा, प्रगट सुतन तब आगे सोआ। उठाओ, गले लगाओ, रोती काहे को उतारा? कहा कि ये पति नहीं है महाराज, ये तो उसकी लाश है। तो पति कौन इसमें जो बोलने वाला? बोले वो तो जीव नित्य, वो तो मरता ही नहीं है। न जायते म्रियते वा कदाचित। तो फिर कहा कि संबंध किसको लेकर के माना गया? संबंध शरीर को लेकर के नहीं माना गया, संबंध उस आत्म सत्ता को लेकर के माना गया।
जब आत्मा निकल गया उसके बाद उस शरीर को कोई संबंध मानने को तैयार नहीं होता है। और वह आत्मा, हे श्री वेद व्यास जी, वह आत्मा केवल इसी में नहीं है, वह तो इस तुलसी और केले और ये फूल फल सारे पौधों में भी वही चेतन है, वही आत्मा है। अगर लगाना है गले पुत्र का करके संबोधन करना है तो करिए, सब पुत्र ही है, सब आत्मा ही है। और लोगों के लिए ज्ञानी की परिभाषा दी जाती है, आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः। अपनी आत्मसत्ता की तरह समस्त प्राणियों की आत्मसत्ता को अनुभव करो, इसमें उसमें कोई अंतर नहीं। यह भी सत्स्वरूप, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप, यह भी उसी परमात्मा का अंश है। तो इन वृक्षों में भी वही आत्मा है। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु यह पश्यत स पंडिता, इसकी व्याख्या हम लोग वाणी से कर लेते हैं, कानों से सुन लेते हैं, लगता है कि बुद्धि से हमने समझ भी लिया, लेकिन व्यावहारिक रूप में, प्रैक्टिकल रूप में इसको करके दिखा दें, ये सबके द्वारा संभव नहीं है। श्री भक्तमाल जी में से बहुत से पात्र हुए हैं। श्री गदाधर दास जी नाम के एक महापुरुष हुए हैं, जिनके सामने एक बैल को साटा मारा, किसी दूसरे ने कहा कि हाय मार दिया मार दिया। अरे बाबा, हमने बैल को मारा, हमने तुमको मारा। कहा कि देख लो, वो साटा का चिन्ह दिखाई पड़ रहा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, देखो उसको मारा और यहां उखड़ गया। ये है इनकी एकात्मता, और केवल वाणी की एकात्मता नहीं, मीमांसा और विवेचन की एकात्मता नहीं, ये अनुभूत एकात्मता है। तो करके दिखा दिया श्री सुखदेव जी महाराज ने। वृक्ष वृक्ष आवाज देने लगे, ये कह रहे, एक जगह से बोल रहे हैं सुकोहम सुकोहम सुकोहम, हम भी तो एक ही जगह से बोल रहे हैं ना, लेकिन इस माइक का जहां जहां हॉर्न से, यूनिट से संबंध होगा, वहां वहां से आवाज निकलती सुनाई पड़ रही होगी। तो यहां तो तार का, एम्पलीफायर का, विद्युत शक्ति का, बैटरी का कनेक्शन जोड़ा गया है। ये तार बैटरी नहीं जोड़ने गए श्री सुखदेव जी, अपनी आत्मा को उन वृक्षों की आत्मा से ऐसी एकात्मता की अनुभूति करते हुए ये बोले, जिससे कि सारे वृक्षों से आवाज प्रतिध्वनित होने लग गई। सुकोहम सुकोहम। श्री वेद व्यास जी उस समय वापस लौट आए नहीं। इस समय ये पूर्व ज्ञान और पूर्व वैराग्य की भूमिका पर है। इस समय ये सुनना पसंद नहीं करेंगे हमारी बात को, लेकिन आना तो है ही इनको, मेरे पास आएंगे। कैसे आएंगे फिर देख, युक्ति होगी, देखी जाएगी। तो इस श्लोक में ऐसे सर्वभूतांतरात्म स्वरूप जो श्री सुखदेव जी हैं, उनके लिए हमारा आसमंतात सर्वतो भावेना न तो उसमें नमस्कार हम करते हैं। अब दूसरे श्लोक में श्री सुखदेव जी को गुरु स्वरूप से स्मरण करते हैं, गुरु स्वरूप से स्मरण करते हैं। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसार में कम अध्यात्म दीपमति तीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुमुपयामि गुरु मुनिनाम। मुनियों के भी गुरु, मननशील मुनियों के भी गुरु, गुरुओं के भी गुरु परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव जी महाराज के लिए हमारा नमस्कार है। उनके चरणों में उपस्थित होकर उनके चरणों में वंदन करते हैं। कैसे सुखदेव जी? बोले कि यह स्वानुभाव मखिल श्रुतिसार एकम अध्यात्म दीप मतिस्ताम तमुन्नम। जैसे कोई व्यक्ति चारों तरफ से बाढ़ आ गई हो, घिरा हुआ और पानी बढ़ता जा रहा हो, डूबने की नौबत हो और अंधेरा चारों ओर छा रहा हो, न रास्ता सूझ रहा हो और न जल से उबरने की कोई सूरत दिखाई पड़ रही हो, और उसी समय अचानक दीपक से भी जोरदार प्रकाश लेकर के उपस्थित हो जाए, नौका लेकर के उपस्थित हो जाए और यूं हथेली पर लेकर के कहे कि बेटा आजा, तेरा रास्ता ये है, आजा, तेरा लक्ष्य ये है। एक घटना बताऊं। बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव होता है प्रतिवर्ष श्री गुरुदेव की कृपा से। मुझे ध्यान नहीं है 12वां वर्ष का उत्सव था कि 13वां वर्ष का उत्सव था।
उत्सव चल रहा था, लीला हो रही थी। अचानक एक 80-85 वर्ष के वयोवृद्ध सज्जन को लघुशंका की इच्छा जगी, नहीं रोक सके। लघुशंका के लिए वो पंडाल से उठ करके और गए एक तरफ लघुशंका करने के लिए। इसी बीच में अभी लघुशंका नहीं कर पाए थे पूरी, उसी बीच में लाइन बिजली की कट गई। बिजली की लाइन कट गई, एकदम अंधकार। कृष्ण पक्ष था, एकदम अंधकार। सूझ ने अपन हाथ पसारा। उनकी लघुशंका का काम पूरा हो चुका। अब वो उठ के खड़े हो गए थे। अब वो जाना चाह रहे थे किधर, पंडाल की ओर, लेकिन अंधेरा था। भूल गए बुढ़ापे के कारण कि पंडाल बाएं है कि दाएं है कि आगे है कि पीछे है। फिर भी कदम बढ़ा रहे थे अंदाज पर। संजोग की बात कि मैं वहीं बगल के दरवाजे से निकला और मेरे हाथ में टॉर्च थी। मुझे भी कुछ खुरखुराहट की आवाज कान में पड़ी। लगता है कोई चल रहा है, खुरखुराहट हो रही उसके पैर से। कौन है, कहां जा रहा है इस अंधेरे में? टॉर्च जलाई तो देखा कि एक 80-85 वर्ष के अत्यंत वयोवृद्ध सज्जन जाग किधर रहे, कदम किधर बढ़ा रहे हैं, जिधर तालाब है। केवल 2 कदम अगर बढ़ गए होते तो सीधे तालाब में गिरे होते, और वहां कोई था भी नहीं जो उनके गिरने के धमाके की आवाज को सुन करके और आकर के उन्हें निकालता। जाड़े का दिन था, 80-85 वर्ष की उम्र थी, नेत्र की रोशनी में भी कमजोरी आ गई थी और एकदम अंधकार था। संजोग की बात की मैंने जो टॉर्च जलाया तो उस टॉर्च के प्रकाश में मुझे दिखाई पड़ा कि ये तालाब की ओर जा रहे हैं। मैंने कहा बाबा आगे तालाब है। बाबा को भी दिखाई पड़ गया आगे तालाब है। बस उस प्रकाश में वो तालाब में गिरने से बच गए, वापस लौट गए। ये तो एक दिन की घटना है बंधुओं, लेकिन हम लोग रोज उसी लपेट में आ रहे हैं। हम भले अपने को शरीर दृष्टि से जगे हुए समझें, लेकिन मोह निशा सब सोवन हारा। ममता तरुण तमी अंधियारी, जीव हृदय तम मोह विशेखी, ग्रंथि छूट किम परई न देखी। तो इस माया के घोर घने तमोमय अंधकार में हम भी अपनी दिशा नहीं समझ पाते हैं कि सही दिशा हमारा पंडाल किधर है, हमारा लीलाधर किधर है। और अपनी समझ के अनुसार हम कभी काम के मार्ग पर, कभी क्रोध के मार्ग पर, कभी लोभ के, कभी मोह के, कभी अहंकार के, कभी ईर्ष्या द्वेष के पथ पर कदम बढ़ाते जा रहे हैं अंदाज से। और हमारा कदम किधर बढ़ रहा है? अगर श्री सुखदेव जी टॉर्च से भी बढ़ करके अपनी वाणी का आलोक बिखेर करके हमें उस आगे वाले भवकूप को नहीं दिखा दें कि बेटा तुम भवकूप की ओर जा रहे हो, तो हमें भी उस कुआं में गिरना पड़ेगा, जिसमें गिरने के बाद बस एक ही आवाज काम दे सकती है, संसार कूपे पतितो त्यगाधे मोहांध पूर्णे विषयाभितप्ते करावलंबम मम देहि विष्णु गोविंद दामोदर माधवेति। वे सहारा देकर के निकाल लें। तेषाम हम समुद्रता मृत संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम, तभी संभव है। और नहीं तो हमारा भवसागर से पार लगना, इस अंधकार से निकल करके प्रकाश की ओर। तभी तो कहा जाता है तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय असतोमा सदगमय। श्री सुखदेव जी के लिए उसी जगह पर देख रहे हैं। ये श्री सूत जी अपने गुरुदेव श्री सुखदेव जी को ऐसे ही प्रकाश स्तंभ वाले स्थान पर देख रहे हैं कि वहीं बैठे बैठे जो कुछ अब तक इन्होंने चाहे स्वाभाविक अपने भीतर से अनुभूत ज्ञान हो, चाहे पिता श्री वेदव्यास जी से सुना समझा हुआ, सुना है कि कभी जनक जी के यहाँ भी श्री सुखदेव जी गए थे कुछ सुनने समझने के लिए, तो जहां जहां से भी इन्होंने प्राप्त किया। अगस्त जी से सुना है, नारदात देवलादपि, ये नहीं कि श्री सुखदेव जी केवल वक्ता ही वक्ता है, कहीं सुनते नहीं है। हाँ, द्वैपायन मुखात नारदात देवलादपि,
श्री अगस्त जी से कभी सुनते हैं, कभी देवल ऋषि से सुनते हैं, और कभी नारद जी से सुनते हैं, कभी अपने पिता श्री भगवान वेदव्यास जी से सुनते हैं। तो जो कुछ आज तक सुन समझ करके इन्होंने संग्रह किया है, उस सबको इन्होंने एक आलोक स्तंभ के रूप में कि भैया देखो तुम कहां भटक रहे हो, तुम्हारा रास्ता कहां है, कंटक की ओर मत जाओ, पतन की ओर मत जाओ, भवकूप की ओर मत जाओ। ये आलोक दिन रात बिखेरते रहते हैं। श्रीमद् भागवत उनका दिया हुआ वह आलोक है जिसमें हम समझ सके कि हमारा कदम गलत दिशा में जा रहा है, हमारी दिशा ये नहीं, हमारी दिशा ये है। ऐसे आलोक देने वाले यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतित तीर्थाम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुम मुनीनाम। इसी श्लोक का भाव श्री सूरदास जी कहते हैं पद में, ऐसे गुरु बिनु ऐसी कौन करे, माला तिलक मनोहर बाना ले सिर छत्र धरे, गुरु बिनु ऐसी कौन करे, भवसागर सो बूढ़त राखे, बचा लिया गिरने से बूढ़ने से, भवसागर सो बूढ़त राखे, दीपक हाथ धरे, सूरदास गुरु ऐसो समरथ छिन में ले उधरे, श्री गुरु बिनु ऐसी कौन करे, यह स्वानुभाव अखिल श्रुति सारमेकम अध्यात्म दीप मतित तीर्षताम तमोन्धम संसारिणाम करुणया पुराण गुह्यम। हमारे जैसे संसारी लोगों के लिए भी केवल करुणा करके, करुणा में भर करके, और पुराण गुह्यम, ये अत्यंत गुह्यात गुह्य पुराण शिरोमणि को प्रस्तुत किया हम लोगों के सामने। उन गुरुओं के भी गुरु परम गुरु श्री सुखदेव जी के लिए हमारा आसमंतात सर्वतो भावेन नमस्कार है। इसके बाद कहते हैं, नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जय मुदीरेत। नर नारायण भगवान जिनने श्रीमद् भागवत की कथा मूलतः हम लोगों को प्रदान करी है, और वाणी की अधिष्ठात्री सरस्वती जिनके माध्यम से इनकी अभिव्यक्ति होती है, और भगवान वेदव्यास जिनने समस्त को संग्रह करके और हमारे लिए प्रदान किया है, इनके लिए नमस्कार करते हुए, इनकी जय जयकार करते हुए तब फिर आगे कथा बढ़ा रहे हैं। बोलिए श्री नर नारायण भगवान की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री वेदव्यास भगवान की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब प्रतिपूज्य वचस्तेषाम, उनके वचनों का, शौनकादिक ऋषियों की जिज्ञासा का अभिनंदन किया, उनको साधुवाद दिया। धन्य है शौनक जी, आप धन्य हैं, बहुत साधु पृष्ठ हो, बहुत सराहने योग्य प्रश्न आपने किया है, साधु पृष्ठ हो। एक आया मेरे पास में, बोला कि महाराज 4 महीना हो गए मेरे ब्याह हुए, अभी तक पुत्र का मुख नहीं देखा। हमने कहा पुत्र का मुख कैसे देख सकूं, एक घटी घटना बता रहा हूं, कहा जगह का नाम नहीं बताऊंगा, नहीं तो वहां के लोग बैठे होंगे तो माथा कूटेंगे कि हमारे गांव की शिकायत कर। 4 साल नहीं जी, अभी 4 महीना हुए। अरे मूर्ख, 4 महीना में किसने पुत्र का मुख देखा है जो 4 महीना में तू छटपटाने लगा? तो ऐसी जिज्ञासा लेकर के आवे तो क्या सूत जी प्रसन्न हो जाएंगे? नहीं नहीं, साधु पृष्ठों, बहुत सराहनीय प्रश्न, संतों की समाज में पूछा जाने लायक प्रश्न आपने किया है, इसलिए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुने साधु पृष्ठों भवद्भिर लोक मंगलम, लोकांतरों का कल्याण करने वाली जिज्ञासा आपने की है, आप लोगों को धन्यवाद है। ऐसे प्रश्न भगवत संबंधी, भगवत कथा संबंधी, भगवत लीला चरित्र संबंधी प्रश्न करने से ये न आत्मा सुप्रसिद्धति,
आत्मा सुष्ठु प्रकारेण प्रसीदति माने प्रसन्न होती है। आत्मा प्रसन्न होती है का अद्वैत वेदांतियों के यहाँ हम अपने स्वरूप से वो लोग लेते हैं, और अपने भक्ति के आचार्यों के यहाँ आत्मा का तात्पर्य यहाँ समस्त आत्माओं की भी आत्मा जो परमात्मा है वे प्रसन्न होते। इस प्रकार के प्रश्न और इस प्रश्न के उत्तर से बहुत सुंदर प्रश्न किया। इसी तरह से भगवान भोलेनाथ ने भी पार्वती जी के प्रश्न का अभिनंदन किया था। बिल्कुल शब्द वहां, यहाँ संस्कृत के श्लोक में साधुवाद दिया जा रहा है और वहां हिंदी के चौपाई में धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? बोले इसलिए कि पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो। पूछे हो रघुपति कथा प्रसंगा, वो कथा कैसी है? बोले सकल लोक जग पावनी गंगा, बहुत फिर लोक मंगलम, सकल लोक जग पावनी गंगा। अब प्राणी का परम धर्म क्या है? अभी सवेरे भी धर्म और परम धर्म की बात आई थी। बोले परम धर्म का स्वरूप, इसका उत्तर दे रहे हैं। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे, अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवै पुंसाम परो धर्मो, मनुष्यों का, पुरुषों का, प्राणियों का परम धर्म वही है जिसके आचरण से ये तो भक्ति अधोक्षजे, अधोक्षज में भक्ति होती हो। अधोक्षज भगवान का एक नाम है। अधोक्षज नाम क्यों पड़ा? गुरुदेव कहा करते थे, ये आचार्य जन बताते हैं, अधः अक्षजम ज्ञानम यस्मात् असौ अधोक्षजः, इंद्रिय जन्य ज्ञान जिनसे बहुत अधः माने नीचे रह जाता है। इसी अधोक्षज शब्द की व्याख्या मानस में है, मन समेत जेहि जान न बानी, तर्कि न सकहि सकल अनुमानी। अथवा राम यतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनई सयानी। यह अधोक्षज शब्द की व्याख्या है। अधा अक्षजम ज्ञानम यस्मात् असौ अधोक्षजः, इंद्रिय जन्य ज्ञान जिनसे बहुत नीचे रह जाता है। हम लोगों का ज्ञान कहाँ तक पहुंच पाता है? हा, ये इनके नेत्र बड़े सुंदर हैं, कंजपला साक्षी हैं, मृगलोचनी है। देखा तुमने उनको? ना, उनको नहीं देखा। तुमने उनके नेत्र गोलक को देखा है। इसकी पृष्ठभूमि में अभी नेत्र इंद्री है। उस नेत्र इंद्री की पृष्ठभूमि में नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव सूर्य है। उस नेत्र इंद्रियाधिष्ठात्र देव सूर्य की भी पृष्ठभूमि में, उसके भी पर्दे में छिपा हुआ मन है। उसके भी पर्दे में छिपा हुआ, उसकी भी पृष्ठभूमि में बुद्धि है, और बुद्धि की भी पृष्ठभूमि में वो जीवात्म चेतन है, और उस जीवात्म चेतन की भी पृष्ठभूमि में बैठा हुआ वह परमात्मा है। इंद्रियाणि पराण्याहु इंद्रियेभ्यः परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धि, यो बुद्धे परतस्तु सः। यही उसका क्रम बताया, और यही रामचरितमानस में भी कहते हैं। बोले कि विषय करण सुर जीव समेता, ये सकल एक ते एक सचेता। सबके पृष्ठभूमि में मूल में कौन है? बोले इन सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। तो इंद्रियां कहां तक जाती हैं? बोले नेत्र गोलक के बाहरी पर्दे तक जाती हैं। इन साधारण त्वक इंद्रिय तक जाती है। इसके भीतर वाली बातों को तो, तुम्हारे भीतर क्या है? एक बच्चे ने कंचा खेलते खेलते मुंह में धर लिया और निगल गया।
अब कंचा वो गोली निगली हुई उसके अंतड़ी के किस भाग में है बता सकते हो? वह भी नहीं बता सकता है। सुना है कि किसी के यहाँ ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन में डॉक्टर ने काटा भी और टाँका भी लगा दिया, बाद में दर्द फिर भी नहीं बना रहा और बढ़ता गया। क्यों? बोले एक्सरे किया गया तो मालूम हुआ कि डॉक्टर के ऑपरेशन की सामग्री उसकी कैंची और तौलिया उसकी अंतड़ी में रह गई। बता सकते हो भीतर क्या है? कैंची है, सुई है, कंचा है, पत्थरी है, क्या है? अरे अपने भीतर का पता नहीं तुम, और उसको क्या समझ पाओगे? तो बहुत पर्दे में रहता है। तो वहां तक इंद्रियां, वहां तक मन, वहां तक बुद्धि नहीं पहुंच पाती है, इसलिए उसको अधोक्षज कहा। उस अधोक्षज, सबके भीतर रहने वाला, सबके पर्दे में रहने वाला, समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वरम विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति सब पश्यति। उसको जो देखता है वही देखता है, और उसको जो नहीं देख पाता है बोले पश्यन्नपि न पश्यति, देखता हुआ भी वो नहीं देखता। श्री कबीर जी कहते हैं मैं क्या ही समझाऊं, ये सब जग अंधा। तो ऐसे जो अधोक्षज भगवान हैं, उस अधोक्षज भगवान के प्रति जिसके द्वारा भक्ति हो उसी का नाम है परम धर्म। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। और वो भी भक्ति कैसी? बोले अहेतुकी और अप्रतिहता, ये आत्मा संप्रसिद्धति। वो भक्ति अहेतुकी भक्ति, एक तो अधोक्षज के प्रति भक्ति और वो भी अहेतुकी भक्ति और वो भी अप्रतिहता भक्ति। जो अहेतुकी भक्ति होगी वही अप्रतिहता भक्ति होगी, और जो सहेतुकी भक्ति होगी, लौकिक स्वार्थ को लेकर के भक्ति होगी, वो तो स्वार्थ पूरा हुआ उसके बाद कहां गई भक्ति। रावण ने बड़ी भक्ति दिखाई ब्रह्मा जी और शंकर जी के प्रति, केवल इतना ही के लिए कि हम काहू के मरे न मारे। और जब वरदान प्राप्त हो गया उसके बाद शंकर जी के प्रति और ब्रह्मा जी के प्रति भक्त रह गया वो थोड़े। एक सज्जन मिलते रहते थे बराबर, चिमटा लेकर के और मस्ती में कीर्तन करते, देख करके बड़ी श्रद्धा होती थी। 15 साल के बाद मिले, 15 साल मिले ही नहीं। क्यों साहब? पहले तो आप बराबर कीर्तन में आते थे। बोले हाँ साहब, कुछ था नहीं, घर में अभाव था, मन नहीं लगता था। चले जाते थे कीर्तन में, सत्संग में, भगवान से प्रार्थना करने के लिए, बल बुद्धि विद्या देव मई हरो कलेश विकार, धन दो, पुत्र दो, यह दो वह दो। बोले अब कहा कि अब तो इतना दे दिया परमात्मा ने कि फुर्सत नहीं मिलती है कीर्तन में आने की। तो धन के लिए, पुत्र के लिए जाते थे, धन पुत्र मिल गया, इतना मिल गया कि अब कारखाने से फुर्सत नहीं। अब आने लगे हैं, फिर नाम नहीं बताऊंगा कहां के और कौन। हाँ बोलो भक्तिवत्सल भगवान की। तो जो स्वार्थ परक भक्ति होती है वो तो स्वार्थ पूरा हुआ और उसके बाद उधर से मन हटा। गुरु जी एक दृष्टांत सुनाया करते थे, बक्सर वाले गुरुदेव, हमारे दीक्षा गुरु जी। एक राजा था, उसको कोई संतान नहीं थी। इधर उधर जहां तहां बहुत ज्योतिषी और ओझा और जंतर मंतर तंत्र, जड़ी बूटी, दवा दारू सब तरफ घुमाया, कुछ नहीं। एक ने कहा कि यार ये बड़े सिद्ध महात्मा हैं, ये मुख से निकल गया कि पुत्र होगा तो हो करके रहेगा। गया महात्मा के चरण पकड़ के रोने लगा। महात्मा को आ गई करुणा, उन्होंने अपने वीआईपी कोटा में से, स्पेशल कोटा में से कह दिया जाओ पुत्र होगा। पुत्र हो गया। अब पुत्र होने के बाद बाबा को तो भूल गया और बोले नाच गान का, जलसा का इंतजाम हुआ। जलसा में रमजान बीबी बुलाई गई नाचने के लिए। एक ने याद दिलाई कि अरे यार रमजान बीबी की कृपा से बच्चा नहीं हुआ है, रमजान बीबी के आशीर्वाद से बच्चा नहीं हुआ है, ये बच्चा हुआ है बाबा रामदास जी के आशीर्वाद से। उनको नहीं बुलवाया। अरे यार भूल गया, बुलवा लेता हूं। बुलवा लिया। बाबा बोले वाले आ गए। चलते समय रमजान बीवी 300 की फीस पर आई थी, तो उनको 300 दिया और बाबा को चलते समय जैसे तैसे कराते कांखते हुए और 30 रुपया। बाबा ने कही आंखें फूटी जगत की, आंखें फूटी जगत की तो कहा करे जगदीश, रमजनिया को 300 और रामदास को 30, प्यावर रामचंद्र की। अरे राम राम।
रमजान बीवी का क्या था उसमें, वो नाचने वाली वेश्या ने क्या चमत्कार दिखाया था, नाची गाई और अपना 300 ले गई। और बाबा को तो पहले तो बेचारा भूल ही गया था, बहुत कहने सुनने पर बुलाया, बोले रमजनिया को 300 रामदास को 30 देकर टाल दो, बाबा को टाल दो। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि जब तक गरज नहीं सरती है तब तक तो खूब भक्ति, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए और ऐसा वैसा हो गया, उसके बाद तेरी ऐसी तैसी, भगवान एकदम भूल जाते हैं। तो सहित की भक्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे तो जो भक्ति करते ही नहीं है उनसे अच्छे हैं कि चलो कुछ मांगने के लिए भगवान की भक्ति करते तो हैं, अकरणात् मंद करणम श्रेय, लेकिन वह परम धर्म नहीं कहलाएगा। परम धर्म तो सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति संप्रसिद्धति। अहेतु की भक्ति हो, अब पहली तो अधोक्षज की भक्ति हो, इंद्रियातीत परमात्मा की भक्ति हो, दूसरे अहेतु की भक्ति हो, और तीसरे अप्रतिहता भक्ति हो। हनुमान जी की भक्ति, काकभूषुंडी जी की भक्ति, ब्रज गोपियों की भक्ति, ऐसी ही भक्ति है। यथा ब्रज गोपिका नाम सा न कामयमाना निरोध रूपत्वात् निरोधस्तु लोक वेद व्यापार न्यास नारदस्तु तदर्पिता अखिलाचारिता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति यथा ब्रज गोपिका नाम। तो उसी का नाम है परम धर्म। परम धर्म आत्मा और परमात्मा से संबंधित धर्म है। ये देवी देवताओं से, ग्रह नक्षत्रों से, भूत प्रेतों से, लौकिक सुख स्वार्थों से संबंधित भक्ति नहीं है। वो धर्म ऐसा धर्म नहीं है। सवै पुंसाम परो धर्मो तो भक्तिरधोक्षजे आयतुक्य प्रत्यता ये आत्मा संप्रसिद्धति। यहाँ ये आत्मा संप्रसिद्धति का वही भाव ज्ञानी लोगों के यहाँ अपनी आत्मा से हमारी आत्मा पुष्ट होगी, और भक्तों के यहाँ समस्त आत्माओं की भी आत्मा, अपनी आत्मा में भी तो बल मिलेगा ही भक्ति से, और समस्त आत्माओं की भी आत्मा परमात्मा सुप्रसिद्धति संप्रसिद्धति सुष्ठु प्रकारेण सम्यक प्रकारेण प्रसन्न होते हैं, संतुष्ट होते हैं। अरे भगवान, भक्ति करने से क्या होता है? भक्ति करने से क्या होता है? प्रश्न करते हैं लोग, भक्ति करने से क्या होता है, भजन करने से क्या होता है? कल कहा ना, ये नहीं पूछते भोजन करने से क्या होता है। जो भोजन करने से होता है वही भजन करने से होता है। भोजन करने से क्या होता है? बोले भोजन करने से तुष्टि। ऐसा भोजन वर्षों के बाद मिला है। तुष्टि, आत्मा संतुष्ट है, यार तुमने आज जिमा करके तृप्त कर दिया, तुष्टि मिली। और पुष्टि, जो कमजोरी भोजन के बिना महसूस हो रही थी, आंखों के आगे तारे से छिटक रहे थे, अंधेरा सा हो रहा था, बोले कि ताकत भी कुछ आ गई अब। और क्षुधा निवृत्ति, ये क्षुधा बाधा कर रही है, बड़ी बड़ी भारी बाधा करती है महाराज, बड़ा उधम मचाती है। कबीर बाबा कहते हैं कि संध्या समय विदा कर दीना, ब्यारू करा करके संध्या समय विदा कर दीना, फिर प्रातः आन खड़ी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मौत से भूख बड़ी। मौत तो आती है एक बार, सब हिसाब किताब साफ करके लेके देके चल देती है, लेकिन ये सवेरे आई कलेऊ दो, दोपहर में आई बोले भरपेट भोजन दो, संध्या समय में फिर आई कुछ और दो, और रात्रि में आई बोले ब्यारू दे, और सब दिया, और उसके बाद फिर सवेरे प्रातः आन खड़ी। तो भोजन करने से तुष्टि, पुष्टि और क्षुधा निवृत्ति होती है। इसी तरह से वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्याश वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भगवान वासुदेव के प्रति भक्ति करने से, भक्ति का प्रयोग करने से संसारी विपरीत तत्वों से वैराग्य होता है, हमारा पतन कराने वालों से वैराग्य होता है, और अपने और परमात्मा के स्वरूप का बोध होता है, अनुभव होता है, और भगवान के प्रति प्रीति की, भक्ति की दृढ़ता होती है। इसीलिए हर तरह के प्रयत्न से भगवान की भक्ति करने की ही कोशिश करनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त और भी कोई योग साधना कर रहा है, सांख्य विचार विमर्श कर रहा है,
रावण की तरह कोई तीन विविध तप, तीनों भाई अथवा नाथ करे, रावण एक जागा यज्ञ कर रहा है और सिद्ध भय पर फिर भी नहीं मरी ही अभागा। इतना तप करके भी अभागा, इतना यज्ञ करके भी अभागा। तो भक्ति से विमुख रह करके, भगवान से विमुख रह करके, और अगर कोई और प्रकार के धर्मों का हम खूब दान करते हैं, हम खूब उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, बोले सब कुछ करने के बाद भगवान की भक्ति में रुचि हुई कि नहीं हुई? बोले कि ये सब की क्या जरूरत है, हम तो केवल कर्म करना जानते हैं, कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। खूब कर्म कर रहे हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं, खूब तप कर रहे हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं, यज्ञ कर रहे हैं, भगवान से कोई मतलब नहीं। तो ऐसों के लिए श्री सूत जी कहते हैं धर्म स्वनुष्ठित पुंसाम, सुष्ठु प्रकारेण अनुष्ठान किया हुआ अपना जो धर्म है वह किसी तरह का हो, तीर्थाटन साधन समुदायी योग विराग ज्ञान निपुणाई नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दम जप तप मखनाना भूत दया द्विज गुरु सेवकाई विद्या विनय विवेक बड़ाई, ये सब साधन है। ये सारा साधन करने के बाद भी विश्वक्सेन कथा सुय नोत्पादेद यदि रतिम, विश्वक्सेन भगवान जो हैं उनके प्रति यदि रति उत्पन्न नहीं की, प्रीति उत्पन्न नहीं की, तो हम रावण के संप्रदाय में चले गए। तप करके भी, यज्ञ का अनुष्ठान करके भी हमको कुछ हाथ नहीं लगा, श्रम एव ही केवलम, और कुछ हाथ नहीं लगेगा उसको। नान्यद यथा स्थूल तुषावघाती नाम, अरे धान कूटोगे तो यार चावल निकलेगा, और जिसमें से चावल निकाल लिया गया है केवल छिलका ही छिलका रह गया है, केवल भूसी भूसी रह गई है, उसको कूटोगे 2 घंटा 2 दिन 2 महीना 2 साल 2 जन्म, तो उसके कूटने से क्या निकलेगा? केवल परिश्रम हाथ लगेगा। इसलिए भैया केवल परिश्रम वाला साधन मत करो, बल्कि भगवान की भक्ति रूपी फल की प्राप्ति के लिए ही कोशिश करो, इसी में सार्थकता है। इसके अतिरिक्त और भी 4 पुरुषार्थ कमाने की शास्त्र आज्ञा देते हैं। धर्म कमाओ, अर्थ कमाओ, काम कमाओ और मोक्ष कमाओ। धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनको चतुर्पुरुषार्थ कहते हैं, इनको 4 फल कहते हैं। इनको भी कमाओ, लेकिन किस लिए कमाओ? बिछौना इसलिए बिछाओ न कि रात को सो सको, अनाज इसलिए कमाओ न कि भूख लगने पर खा करके चैन से विश्राम कर सको। दिन भर कमाओ इसलिए कि रात को चैन से सो सको। साल भर कमाओ इसलिए कि बरसात के ठाले के डल सीजन में चैन से खा सके, सो सके। जिंदगी भर कमाओ इसलिए कि बुढ़ापे में चैन से गुजारा हो सके। इस लोक में कमाओ, इतना कमाओ कि परलोक में चैन से बसर हो सके, गुजर बसर हो सके। तो दिन भर कमाओ पर ध्यान तो रखते हैं लोग, साल भर कमाओ पर ध्यान तो रखते हैं, जिंदगी भर कमाओ पर ध्यान रखते हैं, लेकिन इस लोक में इतना कमाओ कि परलोक में भी सुख शांति पूर्वक हम रह सके, इधर ध्यान कम देते। अच्छा, ये जो कुछ कमाओ किस लिए कमाओ? बिछौना इसलिए बिछाओ ना कि रात में चैन से सो सको। और वह बिछौना कौन, किस काम का? जिसका प्रोसीजियर, जिसकी पद्धति बिछाने की ऐसी लंबी चौड़ी हो कि 7 बजे शाम को बिछाना शुरू किया और 6 बजे भोर तक पूरा बिछ नहीं पाया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि अफसोस करना पड़ेगा। मोहि मूढ़ मन बहुत बिगोयो, दासत ही गई बीती निशा सब, कबहु न नाथ नींद भरी सोयो। बिछाते ही बिछाते, बिछाते ही बिछाते, बिछाते ही बिछाते सवेरा हो गया। तो ऐसा बिछौना किस काम का? इसी तरह से आप धर्म कमाओ, अर्थ कमाओ, काम कमाओ, मोक्ष कमाओ। जब से जगे तब से इन चारों का क्रम है। जगे, सूर्योदय हुआ, उसके बाद धर्म कमाओ। धर्म का समय जब पूरा हो गया तो खेती नौकरी व्यापार के द्वारा अर्थ कमाओ,
और अर्थ कमाने का जब समय पूरा हो गया 4 बजे 5 बजे शाम को, उसके बाद उससे अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं की मार्केटिंग करो, कामनाओं की पूर्ति करने के लिए। और उसके बाद जब ब्रह्म मुहूर्त आ जाए तो मोक्ष की कमाई करो। ये पहरे बटे हुए हैं। जैसे आप विद्यालय में जाके पढ़ते हैं, इस घंटी में हिसाब, इस घंटी में हिंदी, इस घंटी में अंग्रेजी, इस घंटी में संस्कृत, तो पीरियड वाइज जैसे पढ़ाई होती है, इसी तरह से हमारी जिंदगी का बंटवारा किया गया है। हमारे रोज नामचे का बंटवारा किया गया है, जिंदगी का बंटवारा किया गया। पहले में विद्या अर्जन करो, दूसरे में अर्थ अर्जन करो, तीसरे में पुण्य अर्जन करो और चौथे में मोक्ष अर्जन करो। और जिनने पहले ही से नींव कमजोर कर दी, प्रथमे नार्जिता विद्या, फिर द्वितीय नार्जितम धनम, फिर तृतीय, जब द्वितीय में धन, जब प्रथम में विद्या का उपार्जन नहीं किया तो सुचारू रूप से द्वितीय में धन का अर्थ का अर्जन नहीं कर सकेगा, और अर्थ का अर्जन नहीं कर सकेगा तो तीसरे पन में पुण्य का अर्जन क्या करेगा, क्या लगा करके कहां से पुण्य अर्जन करेगा। तो प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम, तो फिर चतुर्थे किम करिष्यति, चौथे में वो क्या कर लेगा। इसलिए शुरू से ही सावधान रहो। अच्छा, तो धर्म भी कमाओ, अर्थ भी कमाओ, काम भी कमाओ, मोक्ष भी कमाओ, लेकिन किस लिए? बोले मोक्ष अपने को उनमें विलीन कर देने के लिए मत कमाओ, मोक्ष कमाओ इसलिए कि दुनिया से छुटकारा पा करके हम उनकी सेवा में लग जाएंगे। मोक्ष माने छुटकारा। कौन चीज से छुटकारा? बोले दुनियादारी से छुटकारा, वासनाओं से छुटकारा, पतन फलासा बैर भय मृत्यु से छुटकारा। और फिर इसके बाद बोले विश्वक्सेन जी की तरह, नंद सुनंद की तरह, जय विजय की तरह, सुबल श्रीराम की तरह हम उनकी सेवा में लगेंगे। हनुमान और लक्ष्मण और भरत जी की तरह हम उनकी सेवा में लगेंगे। तो मोक्ष का विनियोग परमात्मा की सेवा में करने के लिए, और धर्म का विनियोग पैसा कमाने की दिशा में नहीं। इस बार कथा का आयोजन कराएंगे तो इतनी आमदनी हो जाएगी। धर्म का विनियोग मोक्ष की कमाई के लिए, और अर्थ का विनियोग केवल संसारी वासनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, धर्म में लगाने के लिए। अर्थ कमाओ धर्म में लगाने के लिए, धर्म कमाओ मोक्ष को कमाने के लिए, और मोक्ष कमाओ भगवान की सेवा में लगाने के लिए। और रही काम, काम माने कामनाओं की पूर्ति। अपने जीवन में जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, निजेंद्रिय प्रीति इच्छा तारे वाली काम। हमें कुछ देखने की इच्छा हुई, दृश्य चाहिए, सुनने की इच्छा हुई, कोई शब्दावली संगीत इत्यादि चाहिए, तो कहते हैं कि हमारी वंश परंपरा को कायम रखने के लिए स्त्री चाहिए, हमें पुत्र चाहिए, तो ये सब काम में आते हैं। तो इनकी कमाई किस लिए? केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करने के लिए? नहीं, कामस्य इंद्रिय प्रीति ही, इंद्रियों को प्रसन्न करने के लिए ही काम का सेवन नहीं। तो किस लिए? बोले लाभो जीवित जावता, हम अधिक से अधिक दिन तक जीवित रह सके। जीवे में शरद शतम, हम अधिक से अधिक दिन तक जीवित रह सके। अच्छा, तो फिर जीवित रहना किस लिए? जीवन का उपयोग किस लिए? बोले जीवन का उपयोग जीवस्य तत्व जिज्ञासा, नार्थो यश्चेह कर्म भी, उस परम तत्व की जिज्ञासा, और उस परम तत्व की जिज्ञासा के बाद उसको समझ लिया तो फिर उसको प्राप्त करने वाले साधन की जिज्ञासा, और साधन में फिर प्रवृत्ति, और फिर उसके बाद उनकी प्राप्ति। इसके लिए ये जीवन, सभी कुछ न कुछ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई शादी कर रहा है, कोई बाल बच्चे पैदा कर रहा है, सब कुछ न कुछ करते हुए दिखाई पड़ते हैं। पूछा जाए क्या करते हैं? बोले कोई धंधा करते हैं। किस लिए? बोले कमाने के लिए। पूछा कमाना किस लिए? बोले खाने के लिए। पूछा जाए खाना किस लिए? क्या जीने के लिए। यहां तक तो सबका उत्तर एक होगा, लेकिन अब पूछ दीजिए कि जीना किस लिए। मच्छर से पूछिए कि जीना किस लिए, एक तमाचा लग गया तो मरने के लिए। पानी में उठे हुए अर्धगोलाकार बुलबुल्ला से पूछिए कि किस लिए पैदा हुए हो, बोले 2 मिनट में फूटने के लिए। कोई उसका उपयोग नहीं। इसी प्रकार से श्री सूत जी का कहना है कि बुदबुदा इव तोयेषु मशका इव जंतुषु
जायन्ते मरणायैव कथा श्रवण वर्जिताः, जायन्ते मरणायैव भगवत भक्ति वर्जिताः। जो भगवत भक्ति वर्जित हैं, जो उस तत्व से की जिज्ञासा से रहित हैं, जो उस तत्व से विमुख हैं, वो पैदा हुए किस लिए? बोले जायन्ते मरणायैव, केवल मरने के लिए पैदा हुए। कमाते हैं, खाते हैं, जीते हैं। कमाते हैं खाने के लिए, खाते हैं जीने के लिए, और जीते हैं मरने के लिए। दूसरा कोई उपाय नहीं उन लक्ष्य विहीन अभागों के पास में। और हनुमान जी से पूछिए किस लिए जीते हैं? बोले कि उस तत्व की जिज्ञासा के लिए, उस तत्व की प्राप्ति के लिए, उस परम तत्व की संतुष्टि के लिए, इसके लिए जीते हैं। वह परम तत्व क्या है? तो उसका कई नाम से 3 नाम प्रमुख दे करके यहां संबोधन किए गए। वदंति तत्तत्वविदस् तत्त्वम यज्ञानम अद्वयम, वह अद्वय तत्व है। वो 2 नहीं है, वो 10 तरह का नहीं है, वो एक ही है, अद्वय तत्व है, एकमेवा द्वितीयम है। उसी एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, उसी एक परम स्वरूप परमात्मा को विप्रा अनुभवी महानुभाव बहुधा वदंती, बहुत प्रकार से वर्णन करते हैं। किस किस प्रकार से? बोले कि वदंति तत्तत्वविदस् तत्त्वम यज्ञान मध्यम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसी को कोई ब्रह्म कहते हैं, उसी को कोई परमात्मा कहते हैं, और उसी को कोई भगवान कहते हैं। केवल भाषा भाव शैली का अनुभव अंतर है। वेदांती लोग उसे ब्रह्म कहते हैं, यम ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति, और योगी लोग उसी को परमात्मा कहते हैं, और भक्त लोग उसी को भगवान कहते हैं। ऐसा नहीं कि वेदांतियों का ब्रह्म कोई और हो, योगियों का परमात्मा कोई और हो, और भक्तों का भगवान कोई और हो, ऐसी बात नहीं है। तत्व तो वह एक ही है। हाँ, तासीर में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। रुचि नाम वैचित्र्यात् ऋजु कुटिल नाना पथजुषाम, रुचि वैचित्री के कारण वो अनुभूति अलग अलग ढंग से देते हैं। अच्छा बताइए, पानी में और भाप में और बादल में और ओस में और बर्फ में, ग्लेशियर में क्या अंतर है जी? बर्फ के रूप में भी पानी ही तो है। ठंडक का संपर्क पा करके वो जम गया है, बर्फ हो गया है। आग का संपर्क पा करके वो भाप बन गया है, बहुत ऊपर उठ करके बादल के रूप में परिणत हो गया है। वही हिमालय से जाकर टकरा जाएगा तो ठंडक पा करके बर्फ का रूप ले लेगा। इसी तरह से तत्व, पानी हो, भाप हो, ओस हो, बर्फ हो, तत्व तो एक ही है, लेकिन उसकी अनुभूति में अंतर है, उसकी तासीर में थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है। आप इतना पानी लेकर के किसी के ऊपर फेंक दीजिए तो मत्था उथा नहीं फूटेगा, और अगर उसी को फ्रिज में जमा करके थोड़ा बर्फ का रूप दे लीजिए, फिर उतना ही किसी के माथे पर फेंक दीजिए तो मत्था फोड़ देगा। अच्छा, ठंडक भी देगा। अच्छा, और उसी को आप, आजकल ये प्रेशर कुकर कहलाता है ना, उसमें बंद करके और नीचे से आग लगा दीजिए, और भाप बंद करके हर ढक्कन को उठा करके जो सीटी देने लगता है, वह भाप के रूप में उड़ता हुआ जो दिखाई पड़ रहा है, वह भी तो पानी ही तो है ना। और वो अगर किसी के किसी अंग पर लग जाए तो वहां पर छाला फफोला पैदा कर देगा। इसी प्रकार से तत्व तो एक ही है। वेदांती लोग उसे ब्रह्म कहते हैं, और योगी लोग उसे परमात्मा कहते हैं, और उसी को भक्त लोग भगवान कहते हैं। श्री प्रियादास जी कहते हैं कि हमारे यहाँ भगवान की परिभाषा ब्रह्म से थोड़ी भिन्न है। क्या भिन्न है? बोले कि सोई भगवंत जो संत प्रीति को विचार करे, सोई भगवंत जो संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईशताहु जैसी पांडवन सो करी है। भगवंत वही है, एक ही तत्व है।
सूर्य नारायण को हम भारतीय लोग क्या कहते हैं? सूर्य नारायण कहते हैं। और अरब अफगानिस्तान के लोग क्या कहते हैं? आफताब कहते हैं। और यूरोप और अमेरिका के लोग क्या कहते हैं? सन कहते हैं। तो नाम तीन होने से वह सूर्य तत्व तीन नहीं हो गया। इसी तरह से श्री सूत जी कहते हैं कि वदंति तत्तत्विदस तत्वम यज्ञान मद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते। उसी को ब्रह्म, उसी को परमात्मा, उसी को भगवान कहा जाता है। और उसी के संबंध में हम जो कुछ अपने धर्म का अनुष्ठान करते हैं, वो चाहे वर्ण धर्म के हिसाब से, आश्रम धर्म के हिसाब से, तो किस लिए करें? बोले स्वनुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम, भगवान को संतुष्ट करने के लिए अगर हो रहा है तो उसी का नाम भक्ति हो जाएगा, उसी का नाम उपासना हो जाएगा। और उसी धर्म का पालन हम अपने को सुखी करने के लिए कर रहे हैं, अपनी सुविधा के लिए कर रहे हैं, तो उसी का नाम वासना हो जाता है। कर्म एक ही अपने स्वार्थ साधन के लिए किया जाए तो उसका नाम वासनात्मक कर्म हो जाता है, और वो बंधनात्मक हो जाता है, बंधन में डालने वाला, भटकाने वाला हो जाता है। और वही भगवत प्रसन्नता की दृष्टि से किया गया है तो वही उपासनात्मक कर्म हो करके और प्रभु को प्रसन्न करने वाला हो जाता है। अतः पुंभिर द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभाग स्वनुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषणम तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पति ही श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च ध्येय पूज्यश्च नित्यदा। एक मन से, मन को एक करके, मन को एक करके, यह जो एक मन विविध ठौर कर कहू कौने सच पायो, इसको छिन्न भिन्न मत होने दीजिए, एक जगह लगाइए। करह वाले बाबा कहते हैं आप कोई सौदा लेने गए, एक मन लेना है। एक मन में कितने शेर होते हैं? 40 शेर। अगर 39 शेर दे रहा हो तो आप पूरा मन मान करके ले लीजिएगा, क्योंकि एक शेर की कमी है, वो भी पूरा करो। तब एक शेर डालने लगा तो एक शेर में कितने छटाक होते हैं? 16 छटाक। अब के लोग तो इस छटाक और ये सब समझेंगे भी नहीं। अब तो किलो और हाँ जाने क्या क्या सब हो गया है। तो एक शेर की कमी को पूर्ति करने के लिए डालने लगा, 15 छटाक तो डाल दिया, बाकी कितना बचा? एक छटाक। एक छटाक की कसर रह जाएगी तो आप पूरा मन मान करके ले लीजिएगा? नहीं, कहेंगे अभी एक छटाक की कसर है। एक छटाक में कितने तोले होते हैं? 5 तोले। अच्छा, उस एक छटाक की कसर पूरी करने के लिए भी फिर 4 तोले तो डाल दिया, 1 तोला और बाकी रह गया। तो क्या उतने बाकी रहने पर आप पूरा मन मान करके ले लीजिएगा? नहीं, अभी 1 तोला की कसर है, तो 1 तोला और डालो। तो 1 तोला डालने के लिए 1 तोला में कितना मासा होता है? 12 मासा। तो 11 मासा तो डाल दिया, बाकी बचा 1 मासा। तो कहा कि यार अभी 1 मासा की कमी है, अभी हम पूरा मन नहीं मानेंगे। तब 1 मासा और डालो। 1 मासा में कितनी रत्ती होती है? 8 रत्ती। 8 रत्ती डालते डालते उसने केवल 7 रत्ती डाली, 1 रत्ती की कसर रह गई है। तो क्या उसको आप मन मान करके ले लीजिएगा? कहेगा कि यार अभी रत्ती भर की कसर है, वो भी पूरा कर। तो जब एक बनिया अथवा एक खरीदार 1 रत्ती की भी कसर रहती है तब तक उसको मन नहीं मानता है, तो आपका जो मन जो है, ये कुछ स्त्री को, कुछ पुत्र को, कुछ बैंक बैलेंस को, और कुछ हाथी घोड़ा को, कुछ पद प्रतिष्ठा को थोड़ा थोड़ा बांट दिया गया है। तो आप उस ऐसा बचा खुचा मन, कहलाने भर का मन, और वो परमात्मा को देने लगिएगा तो क्या परमात्मा में इतनी समझ नहीं है कि वो उसको बता देंगे कि अभी इतनी कसर है? इसलिए श्री सूत जी कहते हैं तस्मात् एकेन मनसा, एक मन के द्वारा। मन को एक मन पहले करो और तब उसके बाद ठाकुर को अर्पण करो।
नहीं तो यह जो एक मन विविध ठौर कर कहू कौने सच पायो। एक मन को एक करके और उस एक मन के द्वारा उस एक परमात्मा की आराधना करो। कैसे? बोले उन्हीं के संबंध में पहले गुरुजनों के पास बैठ के श्रोतव्य, उसके बाद फिर अपने आश्रितों के पास बैठ करके अनुकथन कीर्तितव्य, और फिर उसके बाद कोई न हो तो ध्येय अकेले में उनका ध्यान करो, और फिर पूज्यश्च उन नजदीक अनुभव में आवे तो फूल से, तुलसी से और चिनौरी से, लड्डू पेड़ा बर्फी से, धूप अगरबत्ती से, केसर कस्तूरी से, जो कुछ आपके पास साधन हो उसके द्वारा पूज्यश्च उनका पूजन भी करो। ये परम धर्म का स्वरूप बता रहे हैं। और ये सब अपने मन से नहीं, संतों के पास बैठ करके सब सीखना चाहिए। संतों के पास बैठने से क्या होगा? बोले कि ये संत लोग धीरे 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 आपके बंधन को काटेंगे, क्योंकि वे स्वयं बंधन से रहित होते हैं। जो बंधा हुआ है उससे कहिए कि हमको जरा खोल दीजिए, तो कहेगा हम तो खुद बंधे हुए हैं जी। बांधे को बांधा मिला तो छूटे कौन उपाय, संग कीजे निर्बंध को जो कि पल में दे छुड़ाए। उधर से अंधा आवता और इधर से अंधा जाए, भैया रास्ता बताइयो। बोले कि अंधे को अंधा मिला तो रास्ता कौन बता। पक्का होना जो चाहो तो किसी पक्के के संग खेल, नहीं तो कच्ची सरसों पेर के ना खल्ली मिले न तेल। किसी ऐसे सिद्ध कोट के बंधनहीन, बंधन रहित महापुरुष का संग करो, उनके पास बैठ करके शुश्रूषा हो आपकी, उनसे सुनने की इच्छा हो और उनकी सेवा की भी इच्छा हो, तब क्या होगा? बोले कि शुश्रूषो श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव कथा में रुचि होगी, और फिर उनके पास बैठ करके और कथा सुनने से, और ये घर बैठे नहीं मिला करते हैं, पुण्य तीर्थ निसेवनात्। वृंदावन में पहुंचोगे तब वृंदावन के संत तुम्हें भगवान की कथा सुनाएंगे, और नहीं तो घर बैठे कहोगे सखी हो श्याम के रंग रंगी, देखी बिकाई गई वह मूर्ति, वाकी सूरत माही पगी। तो यहां से चिट्ठी जाएगी, अनाराध्य राधा पदाम्भोज युग्मम, अथवा पाठांतर में अनाराध्य राधा पदाम्भोज रेणुम, अनासेव्य वृंदाटवीं तत्पदांकाम, असंभाष्य तद्भाव गंभीर चित्तान, कुतः श्याम सिंधो रसस्यावगा। संत चरण में बैठे बिना, रंगरेज के पास गए बिना रंग कैसे चढ़ गया जी? रंगरेज और उनकी रहनी, रंग का खजाना तो श्री वृंदावन में है, श्री अवध में है, श्री चित्रकूट में है। इसलिए पुण्य तीर्थ निसेवणा, पुण्य तीर्थ का निशेषण सेवन करो, तो वहां जाने से महत्पुरुष मिलेंगे, महत्पुरुषों के सेवा का भाव जगेगा। और जब सेवा करोगे और कथा की रुचि अपनी अभिव्यक्त करोगे तो वे लोग कथा सुनाएंगे। कथा सुनने से क्या होगा? बोले शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्थो यवद्राणि विधुनोत सुरताम। जैसे आपका गंदा से गंदा कपड़ा, जैसे जैसे आप इस पर सोडा, साबुन, सर्फ और पानी का प्रयोग करते जाते हैं, वैसे वैसे इसकी मैल छटती जाती है, साफ होता जाता है। ऐसे ही जब संतों के निकट बैठ करके और उनके वाणी को अपने कानों के माध्यम से हृदय तक पहुंचाओगे तो तुम्हारे हृदय की जो तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की जो मैल है वो धुलते धुलते तमोगुण धुल के रजोगुण धुल करके सत्वगुण धुल करके भी शुद्ध सत्व का जब आविर्भाव होगा तो शुद्ध सत्व में अंतःकरण में बैठे हुए परमात्मा झलक जाएंगे, दिखाई पड़ जाएंगे। और उनके
देखते ही, उनसे मिलते ही, कहीं दूर है थोड़े। किसी ने कहा है, कौन कहता है मुलाकात नहीं होती 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 है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है, रोज मिलते हैं मगर बात नहीं होती है, मिले ही रहते हैं, एक जगह रहते हैं पर बात नहीं होती है, एक जगह रहते हैं पर बात नहीं होती है। क्यों? बोले कि प्रीतम को पतिया लिखो, जो कहूँ हो परदेश, लेकिन यहाँ तो तन में, मन में, नैन में, फिर वाको कौन संदेश। बिछुड़ो हो तो फिर मिले, और रूठो तो ले मनाए, लेकिन मिलो रहे तो ना मिले, तो वासों का बसाए। एक जगह रहते हैं, मिलते नहीं, बात नहीं होती। कारण क्या है? कारण यह है कि हम यूं हो रहे हैं। पूज्य चरण जगत गुरु श्री रघुनाथाचार्य जी महाराज दो श्रोताओं को खड़ा कर देते थे, तुम इधर ताको, तुम इधर काट ताको, दोनों की पीठियों सटवा देते थे। लोगों से पूछते थे, बताओ इनमें कभी आपस में प्रेम हो सकता है? नहीं हो सकता है। फिर कहते थे, तुम दोनों यूं घूम जाओ आमने सामने, तुम इसके ओर देखो और ये तुम्हारी ओर देखे, तो दोनों मुस्कुरा देते थे। लोगों से पूछते थे, इनमें प्रेम